हेलो एवरीवन, हम आते हैं जनरल एंट्री के नेक्स्ट पार्ट पर। आते हैं क्वेश्चन को जनरलाइज करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ दास एंड सन्स। तो आते हैं दास एंड सन्स। हेलो एवरीवन, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ सनतन एंड कंपनी। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस और भी दिखाई दे रहे हैं, चाहे तो आप होमवर्क टास्क के रूप में इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ सनातन एंड कंपनी। कुछ एंट्रीज ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, हमें उन्हें जनरलाइज करना है। 1995 सितंबर 1, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हजरत। हजरत से क्रेडिट में परचेस किया गया। सोल्ड गुड टू महादेव इन कैश। कैश में महादेव को सॉल्व किया गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर सितंबर 3 में। सोल्ड गुड्स टू जीसू 4300 सॉल्व किया गया, उसे सोल्ड किया गया। पेड टू हजरत, हजरत को पेड किया गया 7400 रुपये। आते हैं नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा से मैंने परचेज किया गया 3200 का। वेजेस पेड किया गया विश्वकर्मा को। फिर सितंबर 10, सोल्ड गुड्स टू इंदिरा इन कैश 4300, कैश में सेल किया गया इंदिरा को। सोल्ड गुड्स टू गणेश ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में गणेश को सेल किया गया, सोल्ड किया गया था 1300। रिसीव रेंट फ्रॉम ब्रह्मा इन कैश, यहाँ पर रेंट रिसीव्ड हो रहा है, पे नहीं। पेड कमीशन टू महावीर, महावीर को पेड किया गया कमीशन। फर्नीचर परचेज किया गया नारदा से, ये भी उधार में। तो आप देख सकते हैं जितने भी परचेज एंड सेल हुए हैं लास्ट वाले को छोड़कर सभी के सभी गुड्स का सेल एंड परचेज बता रहा है, कहीं पर गुड्स का नाम नहीं है, सिर्फ 14 सितंबर को छोड़कर। तो जहाँ गुड्स का नाम नहीं है वहाँ पर परचेज एंड सेल लिखेंगे। जब परचेज कर रहे हैं तो परचेज, सेल कर रहे हैं तो सेल्स। जहाँ पर गुड्स का नाम दिया है दैट मीन्स द 14 सितंबर, वहाँ पर गुड्स का नाम लिखेंगे और उसके हिसाब से क्लासिफाई करेंगे। तो इस एंट्रीज को हम ओरली क्लासिफाई करेंगे अपने माइंड में, देन हम उसके हिसाब से जर्नल एंट्री पास कर देंगे। आते हैं हम लोग सॉल्विंग में जर्नल एंट्री ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्विंग में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पहले लिखना होगा हमें इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ जिस कहा जाएगा, तो यहाँ पर था सरंतन एंड कंपनी। जर्नल। आते हैं सॉल्यूशन में। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 1995 सितंबर 1। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस डेबिट, और क्रेडिट में परचेज हो रहा है इसलिए जिससे परचेज करें फ्रॉम हजरत, तो हजरत का नाम आएगा। हजरत पर्सनल अकाउंट इज अ गिवर क्रेडिट, तो एंट्रीज क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू हजरत, जे दिया हुआ था नाम में सिर्फ जे लिख दे रहा हूँ, हजरत अकाउंट। अमाउंट है 9200, अमाउंट इज 9200। नरेशन
being purchase goods from Hazrat on क्रेडिट। लाइन ड्रॉ का वर्क हम पेंसिल से करेंगे, हमने यहाँ पेन से किया था। जितने भी हमने यहाँ पर देखिए परफॉर्मर बनाया है वो पेंसिल को ना यूज़ कर पेन को यूज़ किया है, तो आप पेंसिल से बनाइएगा। इस लाइन को इंडिकेट करने के लिए हमने पेन से ड्रॉ कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट। हर एंट्री के बाद आप लाइन को ड्रॉ करेंगे। मैं ये काम लास्ट में करूँगा। लास्ट में करने से क्या प्रॉपर पेंसिलिंग वर्क लास्ट में होगी। इससे क्या होता है, आप एंट्री जब कर रहे हैं तो आपका कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं होगा। सोल्ड गुड्स टू महादेव इन कैश। हम महादेव को कैश में सेल कर रहे हैं, तो सेल और महादेव, यहाँ पर महादेव की एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए महादेव जब कब कब आता है, जब वो क्रेडिट में हम जब उनके सोल्व करते। अब यहाँ पर ये जो सोल्ड किया गया कैश में, इसलिए यहाँ पर कैश और सेल आएगा। कैश रियल अकाउंट व्हाट्स कम्स इन डेबिट, सेल्स नॉमिनल अकाउंट, रेवेन्यू और इनकम क्रेडिट। तो आते हैं एंट्रीज में। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल सितंबर 2 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट इज 8500। नरेशन sold goods in cash to Mahadev. Now next, September 3 sold goods to जीसू। देखिए यहाँ पर नहीं बोला गया कैश में या सेल में, तो हम यहाँ पर जो कैश में हुआ है या फिर क्रेडिट में, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्रेडिट मानेंगे। सोल्ड गुड्स टू जीसू, तो जीसू अकाउंट डेबिट टू सेल। मतलब जैसे जब कैश में सेल होता है तो वहाँ पर तो हम लोग क्या करते हैं, कैश के जहाँ पे पार्टी का नेम लेंगे जिसे हम सेल कर रहे हैं। जीसू पर्सनल अकाउंट इज अ रिसीवर, डेबिट, सेल्स नॉमिनल अकाउंट, रेवेन्यू और इनकम क्रेडिट। आते हैं एंट्रीज में। जीसू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बिंग जीसू को सोल्व कर दिया गया। अमाउंट इज 4300। नाउ फिफ्थ, पेड टू हजरत। हजरत को हम लोग पेड कर दे रहे हैं। जब पेड कर रहे हैं हजरत को, इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश में पेड कर रहे हैं। तो कैश और हजरत, कैश रियल अकाउंट, देखिए यहाँ से जाएगा पेड करते वक्त, तो व्हाट गोज आउट क्रेडिट, हजरत पर्सनल अकाउंट, हजरत को कैश मिलेगा, इट्स ए रिसीवर डेबिट।
400. Next entry, September 6, purchase goods from गौतम बुद्धा. तो गौतम बुद्धा से परचेज कर रहे हैं, तो ये गुड्स है, तो सेम परचेज टू हजरत जैसे किए थे वैसे ही हजरत यहाँ पे गौतम बुद्धा आ जाएगा. नाम में डबल डी था. अमाउंट होगा 3200. पेड वेजेस इन कैश टू विश्वकर्मा. हम विश्वकर्मा को वेजेस पेड कर रहे हैं. जब पेड हम विश्वकर्मा का कर रहे हैं तो यहाँ पर विश्वकर्मा का नाम नहीं आएगा. यहाँ एंट्रीज होगी वेजेस और कैश. वेजेस नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस डेबिट, कैश रियल अकाउंट व्हाट गोज आउट क्रेडिट. डेट इज 8. वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. Amount is 1200. Narration being paid wages to विश्वकर्मा. अब हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे लास्ट सम्स की तरह, मतलब इनसा के टोटल दोनों इक्वल ही होगा. यहाँ लिख कर हम नेक्स्ट पेज के लिए ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे. ये करने का काम हम लास्ट में करते हैं. पहले हम सारी जर्नल एंट्रीज को पुट कर लेते हैं. आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया है. इस तरह से पहले से हम लोग परफॉर्मा बना के रखे हैं. अब आता है सितंबर 10, सोल्ड गुड्स टू इंदिरा इन कैश. इंदिरा को सोल्ड कर रहे हैं कैश में. तो आप देख सकते हैं जैसे महादेव यानी सितंबर 2 का एंट्री किए थे, सेम एंट्री यहाँ पर भी होगा वैसे ही, बस महादेव वहाँ पर कैश की जगह पर यहाँ सेम एंट्री. जैसे वहाँ पर भी महादेव एंट्री नहीं आई थी, यहाँ पर भी कैश नहीं आएगा. सॉरी, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर ब्रॉड फॉरवर्ड हमने कर दिया है. अब आते हैं सितंबर 10 में, सोल्ड गुड्स टू इंदिरा इन कैश. अमाउंट इज 4300. हमने इंदिरा को सेल किया जैसे सितंबर 2 में किया था हमने सोल्ड गुड्स टू महादेव इन कैश, सेम वैसे ही एंट्री होगी कैश टू सेल्स, बिकॉज यहाँ पर सेल कैश में की जा रही है. 1995 सितंबर 10, कैश अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट 4300. being sold goods to इंदिरा इन कैश. आप देख सकते हैं हमने एंट्री कर ली. अब नेक्स्ट एंट्री सितंबर 11, सोल्ड गुड्स टू गणेश ऑन क्रेडिट में. तो एंट्री होगी सितंबर 11, गणेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अमाउंट इज 1300.
being Ganesh on credit. एंट्री पास हो गई. नाउ 12 रिसीव रेंट फ्रॉम ब्रह्मा इन कैश. हम रेंट रिसीव्ड कर रहे हैं तो इसलिए एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट. कैश रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट टू रेंट रिसीव नॉमिनल अकाउंट रेवेन्यू और इनकम क्रेडिट. Amount is 820. Now next September 13 paid commission to Mahabir. पेड कमीशन टू महावीर. कमीशन पेड कर रहे हैं. कमीशन अकाउंट डेबिट बिकॉज नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंडिचर टू कैश अकाउंट बिकॉज रियल अकाउंट व्हाट गोज आउट क्रेडिट. अमाउंट इज 640. आप देख सकते हैं यहाँ रेंट रिसीव करने टाइम पे रिसीव लिख लेंगे, पेड करने के टाइम पे पेड नहीं, क्योंकि रिसीव को इंडिकेट करना होगा आपको, रिसीव से पेड को इंडिकेट नहीं करना पड़ेगा. कि जनरली ये सब नॉर्मली एक्सपेंसेस ही होता है. बीइंग पेड कमीशन टू महावीर. कमीशन टू महावीर. नाउ September 14th एंट्री इज परचेज फर्नीचर फ्रॉम नारदा ऑन क्रेडिट. तो यहाँ पर फर्नीचर परचेज कर रहा है इसलिए फर्नीचर का नाम आएगा. फर्नीचर रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन परचेज करने से आएगा. डेबिट टू नारदा क्योंकि क्रेडिट में परचेज किया जा रहा है. नारदा अकाउंट पर्सनल अकाउंट इज गिवर क्रेडिट. अमाउंट इज 2300. being purchase furniture on credit from Narada. एंट्री इज कंप्लीटेड. अब हम लास्ट में टोटल कर देंगे. तो आप देख सकते हैं हमने किस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लिया और हमने कैरी फॉरवर्ड टोटल अमाउंट को हमने यहाँ पर लिख लिया. इसी अमाउंट को हम नेक्स्ट पेज में ब्रॉड फॉरवर्ड भी कर देंगे. तो आप देख सकते हैं हमने उस अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड कर लिया, लाइन ड्रॉ कर लिया. हर एंट्री के बाद लाइन ड्रॉ की गई है और यहाँ के अमाउंट को ब्रॉड फॉरवर्ड के अमाउंट के साथ ऐड करके हमने टोटल अमाउंट को लिख दिया गया. इस तरह से आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट हुई. अब हम आते हैं कुछ ऐसे एंट्रीज पर जो जर्नल एंट्रीज में मतलब आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है. तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ ऐसी एंट्रीज जो डेली ट्रांजैक्शंस पे तो नहीं होती है पर ये इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन होती है. जैसे हम कुछ ट्रांजैक्शन में आते हैं. गुड्स रिटर्न टू
किसी भी पार्टी का नाम रहा, और एक एंट्रीज गुड्स रिटर्न बाय पार्टी का नाम। यहाँ पर मैंने एक्स पार्टी रख लेता हूँ, यहाँ पर वाई पार्टी। यहाँ गुड्स रिटर्न टू और गुड्स रिटर्न वाई। अब मैं आपको इसके ऊपर बताने जा रहा हूँ। आपको जब हम क्लासिफिकेशन करा रहे थे तब उस वक्त गुड्स रिटर्न टू और गुड्स रिटर्न बाय के बारे में बताया था। गुड्स रिटर्न टू मतलब हम जिसे गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, मतलब गुड्स रिटर्न टू आने का मतलब, ये टू देने का मतलब हम जिसे गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, ये होता है ये टू देने का मतलब। अगर यही बाई हो जाता, अगर बाई हो जाता तो होता हमें कोई गुड्स रिटर्न कर रहा है। मैंने मैसेज राइटिंग में इसलिए लिखा है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो वीडियो देख रहे हो, हिंदी ना समझ में आती हो, तो हो सकता हो मैसेज राइटिंग से समझ में आ जाए। बाई और टू में यही डिफरेंसेस है, गुड्स रिटर्न टू एंड गुड्स रिटर्न बाई। आते हैं इनके जर्नल में। जब गुड्स रिटर्न टू बोलेगा तो इसका मतलब हो गया हम गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं। इसका मतलब हमने जिससे परचेज किया है वो गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं। तो एंट्रीज होगी परचेज रिटर्न अकाउंट, तो एंट्रीज करेंगे परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड के नाम पर। तो एंट्रीज होगी आपकी, तो बुक्स में कैसे एंट्रीज करेंगे वो दिखाने जा रहा हूं। पार्टी नेम दैट मीन्स एक्स अकाउंट, डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट या रिटर्न आउटवर्ड्स के नाम पर भी आप एंट्री कर सकते हैं, दोनों ही सेम है। अगर बाई रहा तो बाय रहेगा जैसे इसका उल्टा और नाम चेंज हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम दैट इज वाई अकाउंट। सेल्स रिटर्न के जगह पर हम रिटर्न आउटवर्ड भी रिटर्न इनवर्ड भी लिख सकते हैं, या फिर ये लिखें या फिर ये, दोनों में से कोई एक। तो सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न आपको नाम याद रहेगा कि परचेज किया हुआ गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं, सेल्स किया हुआ गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं। बट आपको परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड्स आपको याद रखना होगा। याद कैसे रखेंगे? रिटर्न आउटवर्ड्स बाहर की तरफ हम भेज रहे हैं, मतलब परचेज किया हुआ सामान हम बाहर ही भेजेंगे। रिटर्न इनवर्ड्स मतलब बाहर से हमारे अंदर की तरफ आ रहा है, इनवर्ड्स मतलब हो गया अंदर की तरफ आ रहा है, आउटवर्ड मतलब बाहर। हम इस तरीक़ा से भी नाम याद रख सकते हैं। अब आते हैं कुछ और एंट्रीज पर, जैसे पेड हमने लास्ट सम्स में किया, वेजेस या एडवर्टाइजिंग या कमीशन पेड भी हो सकता है, सैलरी बोनस हम डोनेशन करते हैं
या चैरिटी कर रहे हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ इन कैश में हो रही है। अगर कैश में होती है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि रियल अकाउंट व्हाट गोज आउट, जो नाम देगा, चाहे वेजेस हो, एडवर्टाइजमेंट हो, कमीशन हो, सैलरी हो, बोनस हो, चैरिटी हो, एक्सेट्रा, आप उस नाम को डेबिट कर दीजिएगा तो आपकी एंट्रीज हो जाएगी। जस्ट मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। वेजेस या एडवर्टाइजमेंट के नाम पर हम आपको बता सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट को मैं लेकर चल रहा हूँ, कैसे एंट्री होगी देख लीजिएगा। मैं एक वेजेस और एक एडवर्टाइजमेंट का एंट्री दिखा रहा हूँ। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देख सकते हैं इस जगह पर ही नाम चेंज हो रहा है, बाकी सब वैसा ही है। आता हूं नेक्स्ट और बेसिक जर्नल एंट्रीज पर, जैसे लोन फ्रॉम किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम एक्स, या लोन टू किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम। इसमें क्या अंतर है लोन टू लोन फ्रॉम? लोन फ्रॉम मतलब हम किसी से लोन ले रहे हैं, टेकिंग लोन। लोन टू मतलब वी आर गिविंग द लोन, दैट मीन्स lending the loan, lending loans, हम किसी को लोन दे रहे हैं। इस केस में अगर लोन हम किसी को देते हैं तो वो लाइबिलिटीज हो जाती है। यहाँ पर अगर हम किसी से लोन ले रहे हैं तो वो लाइबिलिटीज है, अगर हम किसी को लोन दे रहे हैं तो वो एसेट्स हो जाएगी। यानी ये पर्सनल अकाउंट के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा जब लोन ले रहे हैं, जब दे रहे हैं तो वो रियल अकाउंट के हिसाब से ट्रीट कर देंगे। तो एंट्रीज होगी एक्स अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम एक्स भी लिख सकते हैं, या सिर्फ लोन अकाउंट भी लिख सकते हैं, अमाउंट को आप मेंशन कर देंगे। अगर लोन देते हैं लोन टू वाई, या सिर्फ लोन भी लिख सकते हैं, अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। ऐसा नाम इसलिए लिखते हैं कि हमें याद रहे कि ये डिफरेंसेस क्या है लोन फ्रॉम और लोन टू में। आपको हम बता दें ये गुड्स रिटर्न टू और गुड्स रिटर्न बाय का क्या डिफरेंसेस है। आप देख सकते हैं रेड मार्क से की गई है, बताया गया है गुड्स रिटर्न टू मतलब परचेस किया हुआ गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, और गुड्स रिटर्न बाय मतलब सेल्स किया हुआ गुड हमें वापस मिल रहा है। अब इसमें क्या डिफरेंसेस है हमने रेड मार्क से मार्किंग कर दी है, आप देख सकते हैं।